हुए देख रहे हैं हम। और पहली बार जब हरिहर ध्यान महोत्सव हुआ था, तो जैसे कि हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में एक शुरू से चला आ रहा है कि हम किसी भी प्रोग्राम में हम जो भी वीआईपीज लोग होते हैं, जिनको भी हम इनवाइट करते हैं, तो उनको हम पिरामिड ही गिफ्ट करते हैं मोमेंटम के तौर पर। तो जब पहले हरिहर ध्यान महोत्सव में पत्री मैडम आई थी, तो हमने 2x2 का एक पिरामिड आचार्य जी को भेंट किया था। आचार्य जी ने उन्हें मैसेज लिख के दिया कि हम तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा ये संकल्प है, आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। आप अगर पत्री जी को यहाँ लेकर आएंगे, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप पत्री जी को एक बार यहाँ लेके आइए। तो वीरेश जी ने कहा कि वो कागज़ हमें दे दीजिए, हम पत्री जी को आपका मैसेज दे देंगे। तो आचार्य जी ने हवन कुंड में कागज़ डाल दिया, क्योंकि वो देते नहीं हैं कोई भी राइटिंग। उन्होंने कहा बस आप उन्हें हमारा संदेश दे दो। तो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ सेवा करते हैं उनके आसपास, वो इतना हैरान हो गए कि इतने सालों से तो आचार्य जी 20-22 साल से आश्रम के बाहर ही नहीं गए, तो इन्हें पता है कि बाहर पत्री जी काम कर रहे हैं, और उनका कहाँ से ये कड़ी चली, कहाँ से उन्होंने ध्यान सीखा गौतम बुद्ध से, तो वो सब बताया। तो ये लोग बहुत हैरान हो गए कि आचार्य जी को सब कुछ कैसे मालूम है अंदर ही बैठे हुए। जब वीरेश जी ने ये बात जाके पत्री जी को कानपुर जब प्रोग्राम था आए, तो बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था और ऐसे उन्होंने आपको बुलाया है। तो जानते हैं पत्री सर ने कहा हाँ मुझे पता है। एक बाहर काम कर रहा है वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, एक अंदर बैठकर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जबकि फिजिकल लेवल पे दोनों की कोई भेंट नहीं है। तो हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा झटका था। सर ने कहा हाँ ठीक है मुझे पता है, चलेंगे। तो फिर दिल्ली में डीएन शास्त्री जी थे, पत्री जी ने उन्हें कहा कि आप जाइए, कोऑर्डिनेट करिए, कार्यक्रम बनाइए, हम आएंगे आश्रम में। तो कोऑर्डिनेट किया गया, और फिर पत्री जी 2019 में इस आश्रम में आए। उसके क्लिपिंग्स में आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि जिस जगह पर आप हो उसकी भूमिका कैसे बनी और कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। नहीं यार, इसको चलाओ, ये नहीं आ रहा है इसमें। हाँ नहीं, लैपटॉप में, लैपटॉप ले जाओ, चार्जर साथ लेके जाना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। सेटअप कर लो जब तक मैं बात करती हूँ। तो पत्री जी ने जब कहा कि कार्यक्रम बनाओ, तो एक बस भरकर यहाँ दिल्ली से पत्री जी के साथ 40-50 लोग आए थे। विभा मैडम उस दृश्य की साक्षी हैं। उस समय मेरी मदर डेथ बेड पे थी, तो मैं नहीं आई थी। तो पत्री जी यहाँ आए, आचार्य जी से पत्री जी की भेंट हुई, नीचे कार्यालय है वहाँ पर मिले, और जिस हॉल में नीचे आज प्रोग्राम शुरू होगा, उसी हॉल में पत्री सर ने ध्यान कराया। यहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में ध्यान सत्र हुआ, और आचार्य जी ने पत्री जी को कहा कि हमें बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पर ध्यान का सत्र करेंगे, कोई कार्यक्रम ध्यान का करेंगे। तो पत्री जी ने कहा अवश्य करेंगे। सारा दिन पत्री जी यहाँ रहे, आचार्य जी के साथ टाइम स्पेंड किया, और पत्री जी के लिए आचार्य जी ने बहुत सारे मैसेजेस लिख के दिए। वो मैसेजेस हैं आश्रम के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके पास हैं, लेकिन आचार्य जी ने उन्हें मना किया कि ये आप एक शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि वो पत्री जी की और उनकी आपस की बात थी, और वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने वो पिक्चर ले लिया था। उसके बाद में कर्नल साहब हैं, तो उनको वो बाहर आ गए, और 45 मिनट तक आचार्य जी के और पत्री जी का मौन में क्या संवाद हुआ किसी को नहीं पता। 45 मिनट तक एकांत में उनका संवाद हुआ। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये सारी भूमिका आपस में डिस्कस करके यहाँ आगे का प्लान उनको हैंड ओवर किया गया, क्योंकि सर तो जानते थे कि उन्हें कहाँ तक काम करना है और आगे कैसे इसको चलाना है। तो फिर पत्री जी यहाँ से वापस गए दिल्ली। देखते ही याद आ गया कि अरे आप लेके गए थे ना वृंदावन पत्री सर को। पत्री सर ने मुझे बार बार मैडम को कहा, पत्री मैडम को, कि आप एक बार वृंदावन जाके आचार्य जी से मिलो। मैं आपको डॉट्स ज्वाइन करके बता रही हूँ, आपको हो सकता है उससे भी ज़्यादा समझ आए, बहुत ध्यान से ये बात सुनिए।
तो पत्री सर अपने जीवन काल में हजारों संतों से मिले, हजारों संतों के ऑर्गेनाइजेशंस में गए, कितने संतों को अपने स्टेज पर बुलाया, लेकिन कभी भी उन्होंने पत्री मैडम को ये नहीं कहा कि आप जाकर मिलिए। ये पहला इंसिडेंस है 40 साल में जहां पत्री सर ने मैडम को बार बार कहा कि आप वृंदावन जाकर आचार्य जी से मिलिए। और सर के रहते ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाई क्योंकि हम लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैडम को याद आ गई बात, और वीरेश जी को देखते ही वो मैडम ने कहा, अरे मुझे तो सर बोल कर गए थे कि वृंदावन जाओ, तो तुम कोऑर्डिनेट करो और जस्सी को बताना मैं आऊँगी और मैं आचार्य जी से मिलना चाहती हूँ। तब इतनी ही बात थी, कोई कार्यक्रम ये सब कुछ नहीं था। मैडम आती, 2 गाड़ियाँ आती, मैडम को मिलवाकर हम ले जाते, इतना ही प्रोग्राम उस समय बना था। धीरे धीरे जब कोऑर्डिनेट किया, आश्रम में आए, आचार्य जी से मुलाकात हुई, बात हुई, तो पहली ही मीटिंग में आचार्य जी ने लिख दिया कि यहाँ पर माता जी 3 दिन का ध्यान का कार्यक्रम करें और आश्रम में ही रहें। हम चौंक गए, ये कैसे होगा। तो अब मैडम आचार्य जी का संदेश जो भी था मैडम तक पहुंचा दिया। तो मैडम ने कहा हाँ करेंगे ना, और डेट भी दे दी। आचार्य जी ने डेट दे दी और मैडम को हमें तो लगा पता नहीं मैडम रहेंगी आएंगी। डेट आचार्य जी ने दी थी, डेट आचार्य जी ने दी थी। मैडम को हमने बता दिया कि मैडम ऐसा ऐसा आचार्य जी कह रहे हैं, आप आश्रम में रुकिए और ये 3 दिन का कार्यक्रम करो। मैडम ने कहा ठीक है ना, करेंगे। तो कार्यक्रम का नाम क्या रखना है? तो मैडम ने कहा कार्यक्रम का नाम रखना है हरिहर ध्यान महोत्सव। ये नाम मैडम ने दिया, हरिहर ध्यान महोत्सव। तो वहां से ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। तब पता चला पत्री सर तो ऑलरेडी बोल के गए थे कि यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम करेंगे। तो वो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, पत्री मैडम यहाँ पर आई, कार्यक्रम हरिहर ध्यान में। सरप्राइज हो गए, हमें से किसी को भी यकीन नहीं आया। अगर वो शेयर हमसे सलाह करते ना फ्रेंड, तो हम मना कर देते कि कहाँ पिरामिड, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी कुछ भी हम सोच ही नहीं सकते कि हम पिरामिड, बड़ा पिरामिड बनवा सकते हैं। और आचार्य जी ने कहा हाँ ठीक है, ओके। उसी समय उठकर जगह दिखाने ले गए कि यहाँ पर बनेगा। तो पहले प्लान था गौशाला में बनेगा। वो चलते 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 फिर अनुपमा जी ने कहा कि नहीं, बड़ा होना चाहिए, कम से कम 100 लोग बैठ सकें, गौशाला में इतना बड़ा नहीं बनेगा, तो पूरी छत है, छत यूज करो। तो करते करते ये पिरामिड छत पर आ गया। और जब छत पर भूमि पूजा ही तो आचार्य जी ने खुद खड़े होके कराई। और ये जो आप पिरामिड देख रहे हो, मैडम का रूम देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, 1-1 इंच जगह आचार्य जी ने खुद खड़े होके नाप के बनवाई है। मैडम का रूम कितना बड़ा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, पिरामिड इतना बड़ा होना चाहिए, खुद सब मार्किंग करके खड़े होके दिन में 5-5 बार आते थे और खड़े होके ये पिरामिड बनवाया। और अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताते। सर के बारे में आप सब जानते हो और स्वर्णमाला पत्री मैम के बारे में सब जानते हो, लेकिन आचार्य जी के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, हंस के टाल देते हैं। मैंने अभी भी कहा, एक पिक्चर दिखाई और मैंने कहा कि ये जो संत है इनका नाम क्या है, तो हंस के चले गए, नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि अब जो है इस मोमेंट में रहो, मैं पहले क्या था उससे आपको क्या लेना देना है, अब मैं जो हूँ आपके सामने उस मोमेंट में मुझसे बात करो। तो पीछे अपना वो कुछ भी नहीं बताते। लेकिन यहाँ वहाँ से जो काफ़ी सालों से लोग जुड़े हैं तो उनके माध्यम से पता चलता है कि ये बहुत मेधावी थे बचपन से ही। मतलब बहुत छोटी उम्र में गीता और ये सब इन्हें याद था और ऐसे ऐसे अर्थ करते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। और इतने मेधावी थे कि इनको शुरू से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली हुई थी, इतना शार्प इनका ब्रेन था। और ये साइंस में साइंटिस्ट बने और खोज की और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया। जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है ये उनके सीनियर थे, जहां तक मुझे इधर उधर से लोगों ने बताया, क्योंकि आचार्य जी ने कुछ बताया नहीं। तो वहां पर ये एक ब्रह्मानंद सरस्वती जी शायद हैं वो संत, मैं अभी दिखाऊंगी सारा प्रेजेंटेशन में। तो वहां पर अब्दुल कलाम जी और आचार्य जी बैठे हैं, उनकी वार्तालाप हुई है अब्दुल कलाम जी की। तो उन्होंने कहा कि हम तो योगी हैं इस ड्रेस कोड के साथ, लेकिन आप दोनों दाढ़ी वाले योगी हो बिना ड्रेस कोड के साथ। और तब उन्होंने 2020 का इन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को और आचार्य जी को विजन दिया कि स्पिरिचुअलाइज इंडिया। अब आप देखो वही बात पत्री सर बोल रहे हैं, 2020 में स्पिरिचुअलाइज इंडिया होगा। वही बात कल में पूरा गूगल पे आप देखना, पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरे लिखे हुए हैं, पिक्चर भी है,
आप पढ़ोगे, मैं तो अभी पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गई। तो वो उन्होंने दिया विजन। तो फिर बाद में आचार्य जी साधना में आ गए। उन्होंने कहा कि विज्ञान मैंने पूरा खोज लिया, विज्ञान के पास प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है, ऊर्जा क्या है, जैसे कल आपने पत्री सर का भी मैसेज, चेतना क्या है, ये सब प्रश्न नहीं है, साइंस में कुछ नहीं है इसके बारे में। तब उन्होंने अध्यात्म की खोज शुरू की और आचार्य जी जितने भी नामी संत हैं उस समय के, देवरा बाबा हैं और बहुत, मैं इतने नाम नहीं जानती हूँ, हर एक संत से मिले, उस समय बात करते थे और जिज्ञासा थी कि क्या है ये, जानना है मुझे। तो ये बात उन्होंने खुद मुझे लिख के बताई कि सबके पास गए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मतलब जिनके आज हम पूजा करते हैं और उनको मानते हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो उस समय आचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। फिर आचार्य जी को लगा कि नहीं, ये खुद साधना करके खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने विज्ञान में खोज की है, ऐसे अब ये खोज मुझे अध्यात्म में करनी होगी। तो उन्होंने फिर तब अध्यात्म की खोज शुरू की और गहन साधना की, और इनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो ये अंडरग्राउंड होके बिल्कुल सब तरफ से हटके इन्होंने बहुत साधना की, और साधना में ही उन्हें ये संदेश मिला कि वृंदावन जाओ। कई सालों की साधना के बाद फिर वो वृंदावन आए, और ये जो गोविंद मठ आप देख रहे हो, ये उनके गुरु जी का आश्रम था। अब वो साधना कर रहे हैं, गुरु जी यहाँ पर हैं, कोई लिंक नहीं है।